चलिए एक्सरसाइज 1.2 का अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4। इन द फ्लोइंग सेट वेदर आपसे पूछा जा रहा है ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सेट जो नीचे दिया गया है इसमें कौन सा सेट ए बी के बराबर है या फिर नहीं है, जांच के बताना है। तो आपको पता है कोई भी दो सेट इक्वल तब होता है जब each element of A is the element of B and each element of B is the element of A। यानी सभी A का एलिमेंट जो है वो B का एलिमेंट हो और सभी B का एलिमेंट जो हो वो A का एलिमेंट हो। तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ जैसे देखिएगा सभी A के एलिमेंट को आप B में देखिए क्या अवेलेबल है। A यहाँ है, A यहाँ भी है, B यहाँ है, B यहाँ भी है, C यहाँ है, C यहाँ भी है और D यहाँ है, D यहाँ भी है। तो हम ये देखें सारा A का एलिमेंट B में अवेलेबल है। उसी तरह अब यहाँ तो कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा नहीं जो उसे हमें A में देखना है, तो B का भी सारा एलिमेंट A में अवेलेबल है। तो जब A का सारा एलिमेंट B में अवेलेबल है, B का सारा एलिमेंट A में अवेलेबल है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि A जो है ये B के बराबर है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा में A का एलिमेंट को यदि हम B में देखना चाहें, 4 इसमें है, ठीक है, 8 इसमें नहीं है, ठीक है ना, 12 भी इसमें नहीं है, ठीक है ना, 16 इसमें है। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो गया चाहे वो A में हो B में ना हो, चाहे B में हो A में ना हो, तो वो सेट इक्वल नहीं होगा। A डज नॉट इक्वल टू B, ये B के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा A में जैसे मानते हैं, देखिए ये दिया हुआ है टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में, ठीक है, ये दिया है आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो पहले तो आप इसको बदल लीजिए टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में। तो b बराबर यदि लिखना चाहें तो एज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस एंड इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जब आप लीजिएगा जो कि 10 से छोटा या 10 के बराबर है, लेस एंड इक्वल दिया हुआ है, तो आप कहां से लीजिएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है तो आप लिखिएगा 2, 4, 6, 8 और 10 लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, A में B में भी है, A में 4 है B में भी है, A में 6 है B में भी है, A में 8 है इसमें भी है और A में 10 है इसमें भी है। यानी A का सारा एलिमेंट B में अवेलेबल है और B का सारा एलिमेंट A में अवेलेबल है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे ये भी जो है A बराबर B, A इज इक्वल टू B है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल में बोला गया कि x such that x is a multiple of 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 का यदि आप सेट बनाना चाहें तो आप ये बोलिएगा 10 हो गया, 20 हो गया, फिर 30 हो गया, ठीक है, फिर 40 हो गया। इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। और b बराबर से 10, 15 ये दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि 10, 20, 30, ये तो 10, 20, 30 ये तो इसमें मिल रहा है, बट A का सारा एलिमेंट B में है। बट कंडीशन क्या है, B का एलिमेंट यदि हम 15 का बात करें, 25 का बात करें, तो इसी के अराउंड जो बढ़ते जाएगा फिर 35 आएगा। ये सारा एलिमेंट A में अवेलेबल नहीं है, तो कंडीशन ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो A डज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि कंडीशन बोलता है कि each element of A is element of B and each element of B an element of A। सारा एलिमेंट B का A का एलिमेंट होना चाहिए और सारा एलिमेंट A का B का होना चाहिए और B का A का होना चाहिए, तभी वो जो है इक्वल सेट होगा। देखिए एक बात है, आप थोड़ा सा देखिए, जब ये फाइनाइट या इनफाइनाइट कोई भी सेट जो है यानी आपका इक्वल सेट हो सकता है, ठीक है, बट इक्विवेलेंट सेट होने के लिए आपको कंडीशन होना चाहिए क्या, कि वो आपका फाइनाइट सेट होना चाहिए। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट सेट। और each element of A is the element of B and each element of B and is an element of A। तो ऐसा बोलेंगे इक्वल सेट को। ये हम थ्योरी वाले वीडियो में अच्छी तरह से आराम से बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये मतलब सवाल हमारा क्लियर हो गया। 4 नंबर सवाल जो है हम लोग कर चुके हैं, कौन सा इक्वल सेट है या कौन सा नहीं है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, जब इनफाइनाइट यानी सेट हमें मिलेगा इक्वल सेट देखने के लिए, तो सेम सेट को यदि रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी सेट को दोबारा लिख दिया जाएगा, तभी वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट में नंबर इधर उधर यदि रहता है तो हम देख के आराम से मिला सकते हैं उसको, लेकिन इनफाइनाइट सेट यदि नंबर उलट पुलट करके देगा
तो वो देने में मतलब उस तरह का सेट क्रिएट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सीरीज जो इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा ये किसी ना किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मतलब सेम कंडीशन ही, सेम सेट ही लिख दिया जाएगा तो पॉसिबल है, ठीक है। आगे चलिए, जैसे कि ये 5 नंबर सवाल हम लोग करने वाले हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में पहला सवाल है, आपको ये दिखाना है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है, आपसे पूछा गया है और रीजन देना है, यदि इक्वल है तो क्यों इक्वल है। आप यहाँ देख सकते हैं ए बराबर जो है सेट है आपको 2 3, ठीक है, और बी बराबर है एस सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहला तो बी सेट बनाने के लिए आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन निकालिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को जैसे हम सेपरेट करते हैं कैसे हो जाता है, ये 6x स्क्वायर, ये क्लास 10 में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होइएगा। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये x कॉमन ले लिए तो ये x प्लस 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ हम बोल सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास x का 2 सोल्यूशन आ गया, एक -2 और एक -3। यदि हम b बराबर सेट बनाए तो b बराबर सेट में जैसे बोला गया सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, तो इसमें 2 एलिमेंट आ रहा है -2 और -3। तो अब आप कंडीशन देखिए, each element of a is element of b and each element of b is element of a। तो यहाँ -2 अवेलेबल है, यहाँ -2, दोनों इक्वल है ही नहीं क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है। तो a डज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। बिकॉज हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एलिमेंट, ऐसे देखें each element of A is not the element of B, and और ये भी दे सकते हैं each element of B is not the element of A, या कोई भी एक कंडीशन भी हो गया तो भी ये इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ए का एलिमेंट बी में नहीं है ये भी रीजन हो गया, या बी का एलिमेंट ए भी नहीं है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, दूसरा नंबर सवाल। जैसे कि ये बोला गया एस सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो का लेटर लेके यदि आप सेट बनाइएगा, सपोज करिए ए बराबर ये जो सेट आप बनाइएगा, तो आपको पता है कि जब भी हम सेट बनाते हैं तो रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। जैसे फॉलो में सभी लेटर को लेंगे तो एफ जैसे लिए, ठीक है, फिर ओ लिए, ठीक है, फिर एल लिए, ठीक है, दोबारा फिर से एल नहीं लेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओ भी दोबारा हम फिर से नहीं लेंगे क्योंकि ओ हम ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू, ये सेट बन गया, ठीक है, ए का। अब बी को जैसे हमें सेट बनाना है तो वोल्फ वर्ड का लेटर लेके हमें बनाना है सेट। तो इसमें हम डब्ल्यू ले लिए, फिर ओ ले लिए, एल ले लिए, एफ ले लिए, ठीक है। तो आप देखिए इसका ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ भी है, एल यहाँ है, एल यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ भी है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है और आप देखिएगा तो बी का सारा एलिमेंट भी ए में अवेलेबल है। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये जो है ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट सवाल हम लोग को देखना है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल तो ऐसे सिर्फ आप देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इस सारा सेट में सेलेक्ट करना है कौन सा इक्वल सेट है। तो आप देख सकते हैं जैसे ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए जैसे इस सेट में आप ए और बी में देखिएगा तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो ए बी के बराबर नहीं है। आप ये आराम से देख सकते हैं, देखिए 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं है, 2 4 8 12, 2 4 8 12,
ये तो दो दो का आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो एक किसी के बराबर नहीं है। बी को लेके चले 1 2 3 4 किसमें है, आप डी में देख सकते हैं 1 2 3 4 इसमें है, तो ये बी जो है डी के बराबर है, यानी आपको ये मिल गया बी जो है डी के बराबर है। और बी किसी के बराबर है, यहाँ तो दो दो का सेट आ जाता है, तो बी को नीचे वाले के बराबर हो ही नहीं सकता है, और बी किसी के बराबर नहीं है। सी किसी के बराबर है, देखिए सी यहीं पर बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन सी भी किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब डी देखिए, डी तो बी के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ दो दो का सेट आ रहा है, तो 0 और 1 यहाँ सेट है, 0 और ये यहाँ सेट है, तो 0 यदि यहाँ भी 1 रहता तो ये दोनों बराबर बोल देते, लेकिन यहाँ ए है यहाँ 1 है, तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये दोनों सेट भी इक्वल सेट नहीं होगा। आप जी और ई को देख सकते हैं, यहाँ 1 है, वहां भी 1 है, वहां -1, यहाँ भी -1, यानी जी का सारा एलिमेंट ई में अवेलेबल है, ई का सारा एलिमेंट जी में अवेलेबल है, तो आप ये बोल सकते हैं ई जो है वो जी के बराबर है। बस उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 में फाइनली हम लोग क्या देखें, तो शुरू में हम लोग देखें नल सेट क्या होता है, और नल सेट के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर बेस सवाल को देखे हैं कि कौन सा इनफाइनाइट सेट है, कौन सा फाइनाइट सेट है। इसके बाद हम लोग इक्वल सेट पर आधारित सवाल देखे हैं कि कौन सा सेट इक्वल है, तो सभी के बारे में जानकारी आपको अवेलेबल है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। फाइनाइट सेट जिसमें कि हम सारे नंबर को काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट जिसमें कि सारे एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सेट इन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी किसी फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट हैं वो उसका क्या कहलाता है, मतलब कार्डिनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर सेम बोल देंगे जिसमें कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इक्वल सेट दैट मींस यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इक्वल सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट ऐसे बोल देते हैं, थ्योरी वाले में सारे बताए हुए हैं, जिसमें कार्डिनल नंबर दोनों सेट का यदि इक्वल है तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ में आया होगा। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ अभी एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट सारा का थ्योरी हम लोग आगे देखेंगे, उसके बाद फिर आगे सवाल को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।